दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा को भारतीय टीम का सबसे घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भारत बनाम वेस्टइंडीज रोमांचक मुकाबले में पांचवें दिन भारत ने की शानदार जीत दर्ज। दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन चला भारतीय गेंदबाजों का जादू। सर जडेजा ने हैट्रिक लेकर तोड़ा 90 साल पुराना रिकॉर्ड, तो वही रविचंद्रन अश्विन की फिरकी में बुरे फंसे कैरिबियाई बल्लेबाज और पांचवें दिन के दूसरे ही सेशन में वेस्टइंडीज को दे दी इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले जा रहे दूसरे और सीरीज के अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां पर डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों से राउंड दिया था। तो वही दोस्तों, सीरीज का अंतिम और निर्णायक ब्लॉकबस्टर रोमांचक टेस्ट मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला जा रहा था। आज मुकाबले का पांचवा दिन था। ऐसे में भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप करना चाहती थी। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी करने के उद्देश्य से उतरी थी। दोस्तों, जहां चौथे दिन के खेल में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और ईशान किशन की टेस्ट में T20 वाली बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज को 365 रनों का टारगेट दे दिया था, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने चौथे दिन स्टंप तक 2 विकेट खोकर 76 रन बना लिए थे और ये दोनों ही विकेट भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन के खाते में जाते हैं। यहां से टीम इंडिया को पांचवें दिन जीत हासिल करने के लिए 8 विकेट की दरकार थी। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 289 रनों की जरूरत होती है। दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से पांचवें दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहां पर वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने वेस्टइंडीज के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज चंद्रपाल और ब्लैकवुड क्रीज पर आते हैं। जहां पर अब तक खेले गए मुकाबले में चंद्रपाल के बल्ले से 24 रन तो वही ब्लैकवुड के बल्ले से 20 रनों की पारी देखने को मिलती है। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से बिहार के लाल तेज तर्रार गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जो कि भारतीय टीम की तरफ से 33वां ओवर लेकर के आते हैं और आते ही जिनका सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज चंद्रपाल से और पहली ही तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद बल्ला अड़ाने से पहले ही चंद्रपाल के पैड पर जाकर लगती है, जिसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, फील्ड अंपायर द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा इसके लिए DRS लेते हैं, जहां पर क्लियर हो जाता है कि गेंद पहले बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड पर जाकर लगी थी। ऐसे में अंपायर अपने इस डिसीजन पर कायम रहते हैं और भारत अपना एक रिव्यू खो देता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मुकेश कुमार की बाकी बची 5 गेंदों को बिना छेड़खानी के चंद्रपाल विकेट कीपर ईशान किशन के पास जाने देते हैं और इस प्रकार से मुकेश कुमार का यह ओवर मेडन चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगले ओवर में ब्लैकवुड का सामना होता है भारतीय टीम के सबसे तेज तर्रार पेसर गेंदबाज मोहम्मद सिराज से और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत सिराज के द्वारा गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जिसमें मोहम्मद सिराज गेंदों को इनस्विंग और आउटस्विंग कर ब्लैकवुड को खासा परेशान कर देते हैं और इस प्रकार से सिराज का भी यह ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही कैरिबियाई बल्लेबाज बिल्कुल भी अपना संयम नहीं खोते हैं और भारतीय तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते रहते हैं और सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और 50 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 130 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और दोनों ही सलामी बल्लेबाज नजरें जमाते हुए पूरी तरह से सेट हो चुके होते हैं और 144 गेंदों में अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और यहां से वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 235 रनों की दरकार होती है, जबकि इस बढ़ती हुई साझेदारी को कहीं ना कहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की चिंता खाए जा रही थी। तभी दोस्तों, रोहित शर्मा एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने पिटारे में से सबसे पहले स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी थमा देते हैं और 151वें ओवर की अंतिम गेंद पर सबसे पहले चंद्रपाल लॉग ऑन की दिशा में अश्विन को 72 मीटर का जोरदार छक्का जड़कर अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ओवर में ब्लैकवुड भी सर जडेजा को फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़कर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और लंच के पहले तक वेस्टइंडीज की टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच तेज बारिश होना शुरू हो जाती
जाती है, जिसके बाद दोनों ही फील्ड अंपायर मैच को रोकते हुए लंच ब्रेक ले लेते हैं और लगभग 1 घंटे की देरी से फिर से मैच की शुरुआत होती है और पारी को आगे बढ़ाने एक बार फिर से वेस्टइंडीज के चंद्रपाल और ब्लैकवुड क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय गेंदबाजी की कमान एक बार फिर से स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन के हाथों में दी जाती है, जहां पर अश्विन 153वें ओवर में अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर अश्विन वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां ओवर की 5वीं गेंद पर सबसे पहले चंद्रपाल एलबीडब्ल्यू आउट होकर 56 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर एली कैथानाजे बिना खाता खोले ही विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों 0 रन पर कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम काफी दिक्कत में आ जाती है, लेकिन दोस्तों अब विकेटकीपर बल्लेबाज डिसल्वा ब्लैकवुड का साथ देने के लिए क्रीज पर आते हैं, जिनसे वेस्टइंडीज की टीम को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि यही एक ऐसी जोड़ी थी जो कि हार को जीत में तब्दील कर सकती थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच भारतीय टीम की ओर से सर जडेजा कफन बांधकर अगले ओवर की गेंदबाजी करने सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही अपने इस ओवर में लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़कर रख देते हैं। जहां पर जडेजा पहली ही गेंद पर ललचाते हुए ब्लैकवुड को एक बेहतरीन सी फ्लाइट डिलीवरी पटकते हैं, जिसे ब्लैकवुड ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और मारने के चक्कर में स्लिप में खड़े अजिंक्य रहाणे के द्वारा कैच आउट कर लिए जाते हैं, जो कि 51 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी गेंद पर वेस्टइंडीज के जबरदस्त ऑलराउंडर बल्लेबाज जेसन होल्डर की एंट्री होती है, जो कि तेज गति की यार्कर पटककर 0 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस प्रकार तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ को गुगली गेंद पटककर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इसके साथ ही सर जडेजा अपनी हैट्रिक पूरी कर लेते हैं और इस तरह से सर जडेजा एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित हो जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम जीत के काफी नजदीक पहुंच जाती है। यहां से टीम इंडिया की जीत की राह काफी आसान हो जाती है, क्योंकि उसे इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए और 3 विकेट की दरकार होती है। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में काफी पिछड़ चुकी होती है और उसके सर पर हार के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट खोते चले जाते हैं, जहां पर अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को हार की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जहां पर अश्विन पहली ही गेंद पर कैमर रोच को तो वही अंतिम गेंद पर वारिकन को क्लीन बोल्ड कर वेस्टइंडीज के जीत के मंसूबे पर पानी फेर देते हैं और इस प्रकार से बाकी की बची हुई कसर भी सर जडेजा अगले ओवर में पूरी कर लेते हैं, जो कि अगले ही ओवर में 1 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के ताबूत में किल ठोक देते हैं। जहां पर वेस्टइंडीज के विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज डिसल्वा को 12 रनों के निजी स्कोर पर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से डिसल्वा के आउट होते ही वेस्टइंडीज की पारी का भी अंत हो जाता है और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 170 रनों पर ही घुटने टेकते हुए अपने हथियार डाल देती है। जहां पर भारतीय टीम इतिहास रचते हुए भारतीय टीम इस दूसरे टेस्ट को भी जीतकर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर देती है। जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। तो वही दोस्तों 6 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज बनते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम इतिहास दोहराते हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी जीतकर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर देती है। दोस्तों अगर आपको भी भारतीय टीम की एक तरफा जीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।